दोस्तों, बरसात के सीजन में किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या होती है फसलों में लगने वाली फंगस की, यानी कि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप। चाहे आपकी सब्जियों की फसलें हों, चाहे बागवानी हो, चाहे आप किसी अन्य फसलों की खेती करते हो, सभी तरह की फसलों में बरसात के सीजन में सबसे ज़्यादा और सबसे गंभीर जो समस्या आती है वो फंगस की आती है। चाहे वो अलग अलग फसलों में अलग अलग नाम से हम भले इनको जानते हैं या अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग फंगस का अटैक होता है, लेकिन चाहे आपकी जड़ गलन की समस्या हो या कॉलर रोट की समस्या हो या तना सड़न की समस्या हो, चाहे आपकी ब्लाइट की समस्या हो, फ्रूट रोट की समस्याएं आती है, यानी कि फलों में भी इस तरह की समस्या बाद में आ जाती हैं, या आपकी स्टेम डिजीज जैसी समस्याएं हो, यानी कि काफ़ी तरह की जो फंगस होती है वो अलग अलग फसलों में अलग अलग अवस्थाओं में या अलग अलग समय के हिसाब से किसान भाइयों को परेशान करती रहती है। और ये समस्याएं बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा देखी जाती हैं। तो सभी तरह की फंगस को कंट्रोल करने वाले 5 सबसे बेस्ट फंगिसाइड के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करके किसान भाई बरसात के सीजन में लगने वाली हर प्रकार की फंगस को आसानी में चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अलग अलग फसलों में अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग फफूंद जनित रोगों का प्रकोप होता है और उनके लिए आपको अलग अलग फंगिसाइड का इस्तेमाल करना होता है। किसान भाइयों की अधूरी जानकारी की वजह से या तो कोई भी फंगिसाइड लाते हैं, स्प्रे कर देते हैं, रिजल्ट नहीं मिल पाता है, या सही फंगिसाइड नहीं होने की वजह से कई बार किसान भाइयों को प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। इसकी वजह से फसल हमारी काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि फसलों में फंगिसाइड फंगस एक ऐसा रोग है जो सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है। क्योंकि कीटों को हम वैसे भी कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि कीटों का कंट्रोल करने के लिए एक किसान भाई को समय मिल जाता है और कंट्रोल भी आसानी से किया जाता है। और कीटों की बीमारियां जो होती हैं, जो उसको फैलने में थोड़ा समय भी लगता है, लेकिन फफूंद जनित रोग इतने खतरनाक होते हैं कि एक रात में हमारी फसलों को जो है वो पूरी तरह से चौपट भी कर सकते हैं, इतनी खतरनाक होती है। इसलिए फसलों में 2 चीज़ों का किसान भाइयों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक बीज और दूसरा दवाइयाँ। इनमें कभी भी किसान भाइयों को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पहली बार में ही अच्छी दवा का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बीमारी को वहीं पर खत्म किया जा सकता है, और अगर आप लोकल या गलत फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो रिजल्ट भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाता है। इसलिए आज इस वीडियो में आपको टॉप 5 फंगिसाइड के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। कौन सा फंगिसाइड किस अवस्था में किन किन फसलों में आपको इस्तेमाल करना है, किन किन बीमारियों में कौन से फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है, पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, जिन फंगिसाइड के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये 5 फंगिसाइड अपनी अपनी जगह सही हैं 5, और सबका काम करने का तरीका भी अलग है। कुछ सिस्टमिक फंगिसाइड है और कुछ कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। इनमें से पहले नंबर का जो फंगिसाइड है वो है सिजेंटा कंपनी की अमीस्टार टॉप, जिसके अंदर एजेक्स्ट्रोविन 18.2% होता है और डेफनोकोनाजोल होता है 11.4%। एससी फॉर्म में आपको ये मिलता है। इसकी खासियत है, ये बरसात का सबसे एडवांस और ताकतवर सिस्टमिक फंगिसाइड है। ये फंगस को आने से भी रोकता है और आ चुके फंगस को खत्म भी कर देता है। पाउडरी मिलीडू, ब्लाइट, झुलसा जो होता है और लीफ स्पॉट जैसी बीमारियों में काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। और इसकी जो खुराक है दोस्तों वो है 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। यह आपके टमाटर, मिर्ची, जब सब्जियां, जितनी प्रकार की आपकी सब्जियां हैं जिनमें झुलसा वगैरह या फिर ब्लाइट वगैरह की जो समस्या आती है, उनमें आप अच्छी तरह से ये काम करता है और इसका इस्तेमाल जो है वो आप आसानी से कर सकते हैं। यानी कि ब्लाइट जैसे रोगों में काफ़ी शानदार तरीके से ये काम करता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले फंगिसाइड की, और वो है बायर कंपनी का नेटिवो फंगिसाइड, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल 50% और ट्राइफ्लोक्स्ट्रोबिन होता है 25%। WG फॉर्म में आपको ये मिलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये बरसात के मौसम में फसलों को फंगस से बचाने के साथ साथ पौधों में हरियाली और चमक भी बढ़ाता है। और इसकी दोस्तों रेन फास्टनेस बहुत अच्छी है, यानी कि स्प्रे करने के 2 घंटे बाद भी अगर बारिश हो जाती है तब भी ये शानदार तरीके से काम कर लेता है। और दोस्तों, फसलों में ये फ्रूट रोट यानी कि फल सड़न, अर्ली ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू, इस तरह की जो बीमारियां हैं उनमें काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट में भी ये
काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है। इसकी जो खुराक है वो आधा ग्राम यानी कि 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है, या 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले फंगीसाइड की, और वो है रोको फंगीसाइड। ये काफ़ी शानदार फंगीसाइड है और इसका जो टेक्निकल है वो है थाइपोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में आपको मिलता है। बरसात के सीजन में जड़ गलन की समस्या या फिर तना सड़न की समस्या, डंपिंग ऑफ, इस तरह की बीमारियों में काफ़ी शानदार तरीके से ये काम करता है। जड़ों में भी इसको डाला जाता है और ड्रेंचिंग भी इसका किया जा सकता है। और उसके बाद में बरसात के सीजन में कई बार कई फसलों में ब्लाइट जैसी समस्या आ जाती है, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जड़ों में ये काफ़ी शानदार और बेहतरीन तरीके से काम करता है। बरसात के सीजन में काफ़ी सारी फसलें हैं जिनमें सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है, जड़ों में जो सड़न वगैरह की समस्या है वो आ जाती है, तो इसको काम में ले सकता है। थाइपोनेट मिथाइल जो आता है इसको काम में ले सकते हैं। काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है और काफ़ी असरदार भी है, मतलब ज़बरदस्त तरीके से जो है इसका आपको रिजल्ट मिल जाता है। और दोस्तों इसकी जो खुराक है वो 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर 250 से 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका स्प्रे या आपको ट्रेंचिंग करना होता है इसका। अगर जड़ों में समस्या है तो जड़ों में काफ़ी शानदार तरीके से, ज़्यादा असरदार तरीके से काम करेगा। इसके बाद में दोस्तों अगले सबसे अच्छे फंगीसाइड की बात करें तो वो है धानुका कंपनी की कोनिका फंगीसाइड। ये भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी शानदार फंगीसाइड है और इसके अंदर कासुगाइमासिन 5% और साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP फॉर्म में आपको मिल जाता है। दोस्तों ये बरसात के सीजन में फंगस के साथ साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है, यानी कि पत्तों पर जो काले काले धब्बे पड़ जाते हैं ना, उनको भी अच्छी तरह से खत्म कर देता है, यानी कि दोनों तरफ से काम करता है ये। अगर जड़ गलन, तना सड़न इस तरह की समस्या आती है उनमें भी काम करता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये काफ़ी शानदार तरीके से काम करके उसको भी आगे बढ़ने से ये रोकता है या खत्म कर देता है। सब्जियों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी फसलों में भी आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रे में ये काफ़ी शानदार तरीके से काम करता है और जड़ों में भी ये अच्छे तरीके से काम कर सकता है। यानी कि दोस्तों बैक्टीरियल ब्लाइट, डंपिंग ऑफ अर्ली और लेट ब्लाइट, जड़ गलन और तना सड़न, इतनी सारी बीमारियों में काफी शानदार तरीके से ये काम करता है। स्प्रे के लिए आप 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से और 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी खुराक रखनी है। इसके बाद में दोस्तों अगले फंगीसाइड की यानी कि सबसे बेस्ट फंगीसाइड की बात करें तो वो है यूपीएल कंपनी का साफ, यानी कि इसमें होता है कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63%। और दोस्तों ये भारत का सबसे ज्यादा बिकने वाला बजट फ्रेंडली ऑलराउंडर फंगीसाइड है और इसको प्रिवेंटिव स्टेज में सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है और सभी फसलों में आप इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जड़ों में भी डाल सकते हैं और स्प्रे में भी इसको काम में लिया जा सकता है। खास तौर से सभी प्रकार की फसलों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन प्रिवेंटिव में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिल जाते हैं और सीड ट्रीटमेंट में भी इसको काम में लिया जाता है। अब एक नज़र डाल लेते हैं बरसात के सीजन में किन कारणों की वजह से इस तरह की समस्या यानी कि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। तो जड़ से संबंधित या फिर रूट रोट इस तरह की जो समस्या आती हैं या तने से संबंधित जो समस्या आती है वो आती है ज़्यादा बारिश, जल भराव जैसी समस्याएं या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से या फसलों में गैप बहुत कम होने की वजह से, जैसे धनिया वगैरह की फसलें हैं या फिर आपने कुछ गाजर, मूली वगैरह इस तरह की फसलें लगा रखी हैं, गैप नहीं है, सीड ज़्यादा डाल रखा है, ह्यूमिडिटी लगातार बढ़ती रहती है और धूप वगैरह नहीं निकलती है, हवा कम चलती है या हवा पास नहीं हो रही है, तो इस तरह की समस्या आ जाती हैं। उसके बाद ब्लाइट जैसी समस्याएं भी आएंगी, जड़ गलन जैसी समस्याएं भी आएगी और बाकी फसलों में भी बरसात के सीजन में यही मेन कारण होता है जिसकी वजह से यानी कि ज़्यादा बारिश वगैरह होती है, धूप वगैरह नहीं निकलती है और ह्यूमिडिटी वगैरह बराबर बनी रहती है, तो इस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए बरसात के सीजन में फफूंद जनित रोगों का प्रकोप हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए अपनी फसलों की कैटेगरी और अपनी फसलों की अवस्थाओं और अपनी फसलों में डिजीज के हिसाब से आप इन अलग अलग फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इनमें से सबसे बेस्ट फंगीसाइड कौन सा मानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।